बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन नेक्स्ट ऑर्डिनरी है हमारे पास, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स, वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा था ये दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली थे। लेकिन अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है ये उनसे ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि उन मेम्ब्रेन वो जो ऑर्गेनेली हम डिस्कस कर रहे थे उनके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती थी। टिपिकल सा स्ट्रक्चर था, सबका सेम स्ट्रक्चर था, लेकिन इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन टोटली डिफरेंट है फ्रॉम लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम से। ठीक है, तो नाम से जाहिर हो रहा है साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मीन सेल स्केलेटन। हम इसको सेल स्केलेटन भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम सोचें जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन है, ढांचा है, बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर भी ढांचा है, लेकिन हमारी बॉडी का स्केलेटन तो हड्डियों से बना है ना, लेकिन सेल का स्केलेटन हड्डियों से नहीं बना, वो प्रोटीन्स का बना हुआ, प्रोटीन फाइबर्स का। प्रोटीन के धागे हैं, फाइबर्स हैं, कुछ पतले हैं, कुछ मोटे हैं, डिफरेंट उनकी डायमीटर की बेस के ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन की हुई, फिर उनके डिफरेंट फंक्शन है, उनकी फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स जो है ना वो शामिल है और डिफरेंट फंक्शन प्ले करते हैं अपने सेल के अंदर। तो साइटोस्केलेटन के बारे में हम यही डेफिनेशन हम करते हैं कि साइटोसोल के अंदर छोटे छोटे साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं। छोटे छोटे क्या है? साइटोस्केलेटल फाइबर्स, यानी साइटोसोल कंटेन साइटोस्केलेटल फाइबर्स। छोटे छोटे सेल के पास साइटोस्केलेटल क्या है? फाइबर्स हैं, जो रोल प्ले कर रहे हैं सेल की शेप की मेंटेनेंस के अंदर, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं इनका जो है ना वो डेफिनेशन तो यही है कि ये सेल के अंदर, साइटोसोल के अंदर साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं, धागा नुमा साफ्ते हैं। ठीक है, सेल स्केलेटन का काम करते हैं। ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 किस्मों के हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 बाय 1, तीनों की डिटेल हम उसी के नीचे देख लेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसका एक कॉलम इसका बना देते हैं हम कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, स्क्रीन से आउट ना हो जाए, तो यहाँ हम बना लेते हैं। ये हमारे पास है बेटा माइक्रोफिलामेंट्स। लेट मी चेक के आउट ऑफ स्क्रीन तो नहीं हो गए। नहीं आ रहा है हमारे स्क्रीन में। तो 3 किस्म के हो गए बेटे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम देखें तो इनकी थिकनेस की बेस पे है। थिकनेस की बेस क्या कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे दरमियाना, फिर सबसे छोटा माइक्रोफिलामेंट्स को सबसे एंड में लिखा है। हम माइक्रोफिलामेंट्स को पहले लिखे, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स को, वो आपकी मर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये मेनली किस प्रोटीन के बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनते हैं। ठीक है, क्लियर? इसी तरह हमारे पास जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ वाइमेंटिन प्रोटीन। वाइमेंटिन एक प्रोटीन है हमारे पास, उसके बने हुए होते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ये मेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो इनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लियर? माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से याद रखना, ट्यूबुलिन प्रोटीन, इंटरमीडिएट फिलामेंट में वाइमेंटिन है और माइक्रोफिलामेंट्स में एक्टिन प्रोटीन है। अब हमने कहा था कि हमने इनकी जो शेप और जो इनकी क्लासिफिकेशन की है अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द फाइबर के डायमीटर की बेस पे की है। अच्छा, कितना डायमीटर होता है? हम कहते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ऑलमोस्ट दे रेंज फ्रॉम 25 नैनोमीटर का जो है ना इनका फाइबर होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 25 नैनोमीटर। ठीक है, उसका डायमीटर है।
तो इसका क्या है, डायमीटर है 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये 8 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर है। ये सब का डायमीटर ही हम लिख रहे हैं, उनकी लेंथ नहीं लिख रहे। और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये हमारे पास ऑलमोस्ट 7 नैनोमीटर इन डायमीटर है। ये इनका डायमीटर है, थिकनेस है। सबसे पतले जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, उनसे मोटे हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, और सबसे थिक फिलामेंट्स जो हमारे पास मौजूद है सेल के अंदर वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनके बारे में हमने कहा मेनली दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो हमने लिख दिया, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। अच्छा, अब इनका जो मेन फंक्शन है, हम कहते हैं हर ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो डाइमर फॉर्म में होता है, दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। मेन फंक्शन की तरफ हम इनके आते हैं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा इनका मैं स्ट्रक्चर आपको बताता जाता हूँ, क्योंकि जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं चले वो भी ये लेक्चर सुनते हैं तो उनको भी उनकी भी हेल्प हो जाएगी साथ के साथ। तो ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, डायमेरिक फॉर्म में होते हैं। तो इनका मेन फंक्शन जो है वो सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनाना है। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। क्योंकि दोनों बुक से स्पिंडल फाइबर्स के बारे में ही मेन बात लिखी है, लेकिन साथ में मैं आपको जो बाकी इनके फंक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो क्या रोल प्ले करते हैं। एक तो हमने कह दिया कि ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये एक फंक्शन हमने लिख दिया उसका। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज का हिस्सा होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज का हिस्सा होते हैं। लाइक सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा सीलिया होता है, फ्लैजेला होता है, ठीक है, सीलिया है, फ्लैजेला है, इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इवन के सेंट्रियोल्स भी एक ऑर्गेनेलीज है, आपने पढ़ा है, जो कि स्पिंडल फाइबर ही बनाते हैं बेसिकली यूकेरियोटिक सेल्स में। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, हायर प्लांट सेल्स में। तो ये ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, लाइक द सीलिया, फ्लैजेला। आपने पैरामीशियम की बॉडी में देखे होंगे, पैरामीशियम माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी के छोटे छोटे फाइबर्स निकले होते हैं। बैक्टीरिया का आपने देखा होगा दुबला स्ट्रक्चर एक निकला होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, वो फ्लैजेला है। बेसल बॉडी भी बनती है इसी से, बेसल बॉडीज एंड एक्सेट्रा। और ये सारे मॉलिक्यूल्स बेटा किससे बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। सिलेंडरिकल शेप है, थिन सिलेंडर है, ठीक है, यानी ये थोड़े से थिक है, हम ये कह सकते हैं तो पतले ही, लेकिन आपस में अगर इनका मुवाजना करें तो इनमें सबसे ज्यादा थिक यही है। सिलेंडरिकल शेप है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनते हैं, डायमेरिक प्रोटीन है, 25 नैनोमीटर इन डायमीटर का इसका ऑलमोस्ट फाइबर होता है। मेन फंक्शन क्या बनेगा, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। खासतौर पे जब सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है, तो हमें जब सेल को सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनाने होते हैं तो तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डिफरेंट देखिए ये यहाँ पे सेंट्रियोल्स भी यही बना रहा है। तो एनिमल सेल के अंदर जब हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो वो सेंट्रियोल्स बनाते हैं, प्लांट सेल के अंदर जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो वो सेंट्रियोल्स तो होते नहीं है प्लांट सेल में, तो उनके अंदर यही माइक्रोट्यूब्यूल के जो फाइबर्स हैं ये मिलके आपस में ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होकर ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का देखें, इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं, पहले इस बात पे देखें। इंटरमीडिएट कहते हैं इनका डायमीटर दोनों के दरमियान है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इसलिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। ये वर्मेंटिन एक प्रोटीन होती है, बेसल प्रोटीन मॉलिक्यूल इसके अंदर वर्मेंटिन है जो यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, ये सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं, सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारे पास ये जो वर्मेंटिन सब यूनिट्स हैं, फिलामेंट्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कितने कितने जुड़े हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स, वर्मेंटिन जो है इसके ऑलमोस्ट तीन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। लेट मी कंफर्म, द वर्मेंटिन सब यूनिट जो है वो 3 चेन्स होती है। वर्मेंटिन प्रोटीन है, इसकी 3 चेन्स होती है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होती है, ठीक है। जब वो तीनों चेन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो जाती है
तो ये एक इंटरमीडिएट ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कि फंक्शन क्या करता है, मेंटेन द सेल शेप, सेल शेप की मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा होता है, सेल शेप की मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, फिर है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। क्या है? माइक्रोफिलामेंट। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोफिलामेंट्स। अगर ये मसल सेल्स के अंदर मौजूद हो, हमारे मसल्स में होते हैं, जितने भी हमारे मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं, तो ये माइक्रोफिलामेंट्स जब उन मसल सेल्स में होंगे तो हम इनको कहते हैं ये मायोफिब्रिल्स है, मायोफिब्रिल्स है, या हम ये मायोफिब्रिल्स आर मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट्स। किसके बने हुए होते हैं? मायोफिलामेंट्स। ठीक है, हम इनमें देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है। सबसे पहले हमने देखा कि ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, मेनली एक्टिन प्रोटीन, इसके अलावा भी इनके अंदर प्रोटीन होती है, वो जब हम इनकी डिटेल देखते हैं तो हम देख लेंगे। इनका जो साइज है वो 7 नैनोमीटर इन डायमीटर है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट्स है, इनमें दो चेन्स होती है, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, 2 एक्टिन चेन्स होती है और 2 हमारे पास जो है वो ट्रोपोमायोसिन चेन होती है। ठीक है, यानी 2 चेन्स एक्टिन की यू और 2 ही चेन्स ट्रोपोमायोसिन की यू एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, फिर एक और प्रोटीन होती है जो कि जिसका नाम है ट्रोपोनिन। क्या नाम है? ट्रोपोनिन। उसके तीन जो है ना उसकी साइड्स होती है, ऐसे कह लें, यानी एक साइड है, 2 साइड है, 3 साइड है, ऐसे 3 साइड्स होती है जो कि यहाँ पे बाइंड करती है। एक एक्टिन से जुड़ेगी, एक मायोसिन से जुड़ेगी और एक साथ में कैल्शियम आयन से जुड़ेगी। जब आप 10th क्लास में स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे, जब आप मसल फाइबर का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तब आप इनकी डिटेल पढ़ोगे। यहाँ पे अभी सिर्फ आपने नाम याद करने हैं कि हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो थिन है, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। सिंपल हम कह देते हैं क्योंकि मेनली एक्टिन है, लेकिन एक्टिन के साथ साथ एक्टिन भी है, ट्रोपोमायोसिन भी है और ट्रोपोनिन प्रोटीन भी है। ठीक है, इन्हीं फिलामेंट्स को मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स भी कहते हैं। जब ये किसके अंदर होते हैं बेटा? मसल्स के अंदर होते हैं। इसके अंदर होते हैं, ये मसल्स के अंदर होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो ये हमारी बॉडी की मूवमेंट कराते हैं। हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराएंगे तो हम क्या करेंगे? मूव करेंगे, तो ये मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। तो एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, तो ये ट्रोपोमायोसिन की वजह से इनको मायोसिन फिलामेंट भी बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं? मायोसिन फिलामेंट। ये एक्टिन के बने होते हैं इसलिए हम इनको एक्टिन फिलामेंट बोल देते हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों फिलामेंट्स जब ये ट्विस्टेड फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो ट्रोपोनिन लिंक कर रही होती है इनको आपस में। यानी यहाँ पे ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल मौजूद है, यहाँ ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल मौजूद है, ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल मौजूद है। इस तरह उसके 3 सब यूनिट्स होते हैं तो वो उनको आपस में जगह जगह पे बाइंड कर रही होती है। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स है। माइक्रोफिलामेंट्स का मेन फंक्शन हमने देखा कि मेन फंक्शन क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। अच्छा, एक और भी आपने इनका मेन फंक्शन पढ़ा था जब मैंने आपको साइटोप्लाज्म पढ़ाया, वहां पे मैंने आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेमिंग या साइक्लोसिस पढ़ाई थी। तो साइक्लोसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्टिव मैस मूवमेंट होती है, ऑर्गेनेल्स मूव कर रहे होते हैं सेल के अंदर, वो भी किसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूव कर रहे थे? माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। तब मैंने सिंपल वर्ड बोला था, साइटोस्केलेटन की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे पास सेल के अंदर जो है वो साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या सेल कंटेंट की मूवमेंट होती है। क्लियर? तो ये मेन हमारे पास फंक्शन है सेल स्केलेटन का। ये सेल को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, शेप भी मेंटेन कर रहे होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। इनकी लोकेशन है, ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए होते हैं। लेट के हम कहते हैं ये हमारे पास अगर सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैले हुए होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो इनर एक सेल के मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फेसेस को आपस में मिलाते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से यहाँ तक पूरा फाइबर है जो इनर फेसेस को आपस में जोड़ रहा है। कुछ ऐसे इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स हैं जो ये वाले, ये क्या करते हैं, एक ऑर्गेनेल है, ये दूसरा, ये आपस में ऑर्गेनेल्स को इंटरलिंक कर रहे होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंट लोकेशन, सिंपल हम यही लोकेशन याद करते हैं कि ये सेल के अंदर होते हैं और ऑर्गेनेल्स को और सेल के इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, एक दफा रीडिंग कर लेते हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया है, मैंने कोशिश तो की है कि तमाम दोनों बुक्स में से, फेडरल और पंजाब बोर्ड वाली बुक में से, दोनों में से मटेरियल आपको समझा दिया जाए ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो।
लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ, रीडिंग कर देता हूँ, अगर कोई पॉइंट रह गया है तो फिर हम उसकी डिटेल देख लेते हैं। साइटोस्केलेटन पेज नंबर 58 पे पंजाब बोर्ड की बुक है। साइटोसोल कंटेन्स skeletal fibers या fibril form of the microtubules, microfilaments and intermediate filaments. The main protein that are present in cytoskeleton are tubulin in microtubules. Microtubules में tubulin है। इसके अलावा एक्टिन, मायोसिन, ये वाली ये ट्रोपोमायोसिन लिखा है, तो ये मायोसिन प्रोटीन होती है, तो एक्टिन, मायोसिन, इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन and other which are also found in the muscles, जो कि मसल्स में है, तो ये सारी मसल्स में मौजूद है हमारे। अच्छा जी, several cell organelles are derived from the special assemblies of the microtubules से मिलकर बनते हैं। ये देखो हमने कहा कि स्पेशल असेंबलीज बन रही है सेल में, स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली बन रही है, सीलिया बन रहे हैं, फ्लैजेला बन रहे हैं, बेसल बॉडीज बन रहे हैं, सेंट्रियोल्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे कौन बना रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, whereas intermediate filaments are involved in the determination of cell shape and integration of the cellular components. cellular components से क्या मुराद है? यानी cellular components से मुराद ऑर्गेनेलीज, इन ऑर्गेनेलीज को आपस में लिंक करना किसका काम है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। यहाँ पे लिख देते हैं कि शेप मेंटेन की है इसने, और दूसरा हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट्स को क्या किया बेटा? इंटरलिंक किया है सेलुलर कंपोनेंट्स को, सेलुलर कंपोनेंट्स को आपस में इंटीग्रेट किया है, जोड़ा है, आपस में लिंक किया है। अच्छा जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द लॉन्ग, लंबे हैं, अनब्रांच है, ये बात याद रखनी है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब से याद रखनी है, ट्यूब जरा मोटी होती है और सिलेंड्रिकल शेप है इसकी। लॉन्ग अनब्रांच सिलेंडर ट्यूबुलर प्रोटीन है। वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज देयर रोल इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, सेल डिवीजन के दौरान जो है सब ये बनाना इसी का काम है। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंसीडरेबली मोर सिलेंडर, माइक्रोफिलामेंट्स मजीद पतले हैं, काफी सारे पतले हैं, 25 नैनोमीटर इन डायमीटर है और ये 7 नैनोमीटर इन डायमीटर है, and made up of contractile proteins linked to the inner faces of the plasma membrane। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले फेसेस को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। और क्या करते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द इंटरनल सेल मोशन, इंटरनल सेल मोशन में मौजूद है। इंटरनल सेल मोशन को हमने साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का नाम दिया था। अच्छा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैव अ डायमीटर इन बिटवीन दोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, इन दोनों के दरमियान जो है उसका डायमीटर दे प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, ये सेल शेप को मेंटेन करवाने के काम आते हैं, ठीक है। या एमसीक्यूज के लिए प्रोटीन्स याद कर लो, इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास साइटोसोल के अंदर साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं जो कि सेल स्केलेटन कहलाते हैं, साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। उनकी 3 फॉर्म है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स 7 नैनोमीटर इन डायमीटर साइज में होते हैं, इंटरमीडिएट 8 to 10 नैनोमीटर और माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनते हैं। इनका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर और डिफरेंट ऑर्गेनेल बनाते हैं, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज वगैरह। माइटोसिस वगैरह में सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में वेल्डिंग प्रोटीन से बनते हैं, 8 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर, मेंटेन द सेल शेप और इंटरलिंक करते हैं ऑर्गेनेल्स को। माइक्रोफिलामेंट्स हमारे मसल सेल्स में होते हैं, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये साइक्लोसिस कराते हैं, सेल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराते हैं, सेल की शेप को मेंटेन कराते हैं। तो इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।